नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संदीप में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिंदी में अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला शब्द है सबसे प्रिय। ठीक है, मतलब घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो सबका प्रिय हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग प्रियतम। ठीक है, जो सबसे प्रिय है हमें। जैसे आपकी शादी हो गई हो तो आपके घर में आपके बच्चे, ठीक है, आपके लिए बहुत प्रिय रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा आप उसको चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रियतम। क्षण भर भंग, मतलब भंग का अर्थ होता है इसमें नष्ट। ठीक है, तो क्षण भर में नष्ट होने वाला उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। मतलब वो क्षण भर में, मतलब कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्षणभंगुर। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? तो जिस पर विश्वास हम लोग किए तो उसको बोलते हैं विश्वस्त। ठीक है, और जो विश्वास करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं विश्वसनीय। तो विश्वास जो, मतलब जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं विश्वस्त, और जो विश्वास करने योग्य है उसको बोलते हैं विश्वसनीय। तो विश्वसनीय और विश्वस्त में आपको ये अंतर समझना चाहिए। मतलब हम लोग किसी व्यक्ति पर किसी मुद्दे को लेकर विश्वास करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग, या वो विश्वास करने योग्य है तो उसको हम लोग बोलेंगे विश्वसनीय, और हम लोग विश्वास कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? तो विश्वस्त। ग्राम का मतलब कोई व्यक्ति अगर ग्राम का है, मतलब ग्राम में रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ग्रामीण। ठीक है, तो ग्राम का मतलब ग्रामीण और उसमें रहने वाला ग्रामवासी। नगर का कोई व्यक्ति अगर नगर का है तो उसको बोलेंगे नगर नागरिक। ठीक है, और वहाँ पे रहता है तो वहाँ पे बोलेंगे उसको नगरवासी, और वहाँ का रहने वाला है ऐसा बोलेंगे तो वहाँ की नागरिकता है। ठीक, याचना करने वाला, याचना मतलब होता है यहाँ पे प्रार्थना। ठीक है, तो जो याचना करता है उसको बोलते हैं याचक, या फिर प्रार्थी भी बोल सकते हैं। प्रार्थना करने वाला प्रार्थी, याचना करने वाला याचक। देखने योग्य, जो देखने योग्य होता है उसको क्या बोलते हैं? दर्शनीय या द्रष्टव्य। मतलब वह धार्मिक स्थल देखने योग्य है, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग जो दर्शनीय स्थान है ऐसा करके, उस वह तीर्थ स्थल दर्शनीय है, मतलब देखने योग्य है या द्रष्टव्य है। पूछने योग्य, पूछने योग्य मतलब किसी हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उस टॉपिक में हम लोग को कोई ऐसा वर्ड पता चला जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, मतलब जिज्ञासु है, उसमें हम लोग को जानना है उसके बारे में कि वो क्या है। ठीक है, तो वो वर्ड क्या है? पूछने योग्य है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रष्टव्य। ठीक है, तो पूछने योग्य का अर्थ होता है प्रष्टव्य। नेक्स्ट है हमारा करने योग्य, मतलब कोई किसी कार्य को कर रहा है और वो कार्य करने योग्य, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे करणीय कर्तव्य। पूजने योग्य, भगवान, जैसे हिंदू धर्म में भगवान को क्या है? पूजते हैं लोग। ठीक है, तो जो भगवान को पूजते हैं वो पूजने योग्य है, तो उसको क्या बोलेंगे? पूजनीय या पूज्य। इसी प्रकार से सुनने योग्य, सुनने योग्य का अर्थ होता है श्रवणीय या श्रव्य। कानून द्वारा प्राप्त या विधि द्वारा प्रदत्त, इसका अर्थ होता है विधि प्रदत्त। तर्क के द्वारा जो माना जा चुका है, सम्मत मीन्स होता है मानना, किसी भी शब्द में सहमति देना, मतलब उसको आप मान चुके हैं, और सम्मत मतलब आपके द्वारा माना जा चुका है, तो इसका अर्थ होता है तर्क सम्मत। ठीक है, तर्क के द्वारा सम्मत या तर्क के द्वारा माना जा चुका है उसको कहते हैं तर्क सम्मत। पढ़ने योग्य, ठीक है, जो पढ़ने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पठनीय या पाठ्य, और जो पढ़ने योग्य नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग अपठनीय या अपाठ्य। आलोचना के योग्य, ठीक है, आलोचना के योग्य को क्या कहते हैं? तो आलोचना के योग्य को बोलते हैं आलोच्य, और जो आलोचना करता है उसे क्या बोलते हैं? आलोचक कहते हैं। ठीक है, तो आलोच्य और आलोचना में आपको मतलब अंतर समझ आ गया होगा। मतलब किसी की आलोच्य करना आलोचक का काम रहता है, और आलोचक का क्या कार्य रहता है? तो किसी की आलोचना करना, तो उसको हम लोग आलोच्य बोलते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजेय, और जिसे जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसको जय। ठीक, तो नहीं जीता जा सके मतलब अजेय, और
जीता जा सके तो उसको बोलते हैं जेब। नेक्स्ट है हमारा खाने योग्य, मतलब जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, आपका पपीता हो गया, केला हो गया, ये सब क्या है, खाने योग्य है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग खाद्य, मतलब खाद्य है, जो वस्तु खाने योग्य है वो खाद्य वस्तु, और इसी प्रकार जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो खाने योग्य नहीं रहता उसको बोलते हैं अखाद्य। तो जैसे पत्थर हो गया, पेड़ हो गया, ये सब हम लोग खा नहीं सकते, ठीक है, उसको हम लोग देख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अखाद्य वस्तु है। पुस्तक हो गया, उसको हम लोग खाएंगे थोड़ी, उसको हम लोग तो पढ़ेंगे। विश्वास के योग्य, जैसे मैंने बताया कि किसी पे आप विश्वास करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विश्वसनीय। क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं विश्वसनीय। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरण करने के योग्य जो हो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं अनुकरणीय, ठीक है, जो अनुकरण करने के योग्य हो। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक का अभिप्राय है आद्योपांत, ठीक है, तो जो आद्योपांत मतलब जो शुरुआत से अंत तक रहे उसे क्या बोलते हैं, आद्योपांत। दाव, जिसको बोलते हैं जंगल, ठीक है, जंगल की आग, जंगल की आग को क्या कहा जाता है, तो जंगल की आग को बोलते हैं दावानल, ठीक है, दावानल, ठीक, मतलब दाव का अनल या फिर जंगल का आग, उसको बोलते हैं दावानल। जो राजगद्दी का अधिकारी हो, मतलब राजा का उत्तराधिकारी। अब राजा का उत्तराधिकारी मतलब वो आने वाली पीढ़ी में वो अधिकारी हो जाएगा, उसका मतलब अन्य राजा बन जाएगा। तो राजा के पुत्र को क्या कहा जाता है, तो युवराज कहा जाता है। उसी को हम लोग राजा की जो राजगद्दी का अधिकारी हो तो उसको युवराज कहते हैं। पर्ण, पर्ण बनी हुई कुटी, मतलब जो पत्तों से बनी हुई कुटी हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका पर्णकुटी, ठीक, जो पत्ते से बनी रहती है कुटी उसे कहा जाता है पर्णकुटी। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।